जहानाबाद के हुलासगंज में पहली बार भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में पटेल पर्व का आयोजन किया गया। रविवार को आयोजित हुलासगंज के हाई स्कूल मैदान में काफी संख्या में पुरुष महिला मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरदार पटेल परिवार एकता संघ के अध्यक्ष राजेश रंजन द्वारा किया गया। इस मौके पर सांसद कौशलेंद्र कुमार, पूर्व विधायक सतीश कुमार, पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल, पूर्व विधायक चंद्रसेन प्रसाद, समाजसेवी मृत्युंजय कुमार सहित काफी संख्या में बुद्धिजीवी, गण्यमान एवं आम लोग मौजूद थे। इस मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया एवं उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के प्रति इन्होंने एक अलग ही आस्था दिखाई। सामाजिक एकता, किसानों एवं कांग्रेस के अंदर एकता स्थापित करने के लिए निरंतर संघर्ष किया। पटेल हिंदू मुस्लिम एकता एवं देश की एकता के लिए एक उदाहरण थे। सरदार पटेल परिवार एकता संघ के अध्यक्ष राजेश रंजन ने कहा कि आज किसी भी अन्य चीजों की तुलना में समाज में एकता की सर्वाधिक आवश्यकता है। हमारी समझ से ये समय नहीं है जब हमें छोटे छोटे मतभेदों पर आपस में लड़ना चाहिए। यदि हम संगठित समाज प्रस्तुत नहीं करते तो ये उन लोगों के प्रति अन्याय होगा जो समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि पटेल पर्व पटेल परिवारों के बीच सरदार पटेल की विचारधारा प्रवाह करने में एक मील का पत्थर साबित होगा, जिससे समाज में जीर्ण शीर्ण होती सामाजिक समरसता, आत्मीयता एवं सौहार्द को स्वस्थ, सुंदर एवं संगठित करने में सफलता प्राप्त होगी। कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग मौजूद थे और लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों से अवगत हो रहे थे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। कार्यक्रम हम लोग जो 3 महीना से तैयारी कर रहे थे पटेल पर्व मनाने की, और पूरा जहानाबाद में घूम घूम करके हम लोगों ने एक दूसरे से विचार लिया कि इस तरह का कार्यक्रम किया जाए या नहीं। सभी का विचार मिला कि किया जाए, और आज उसकी परिणति है कि हुलासगंज हाई स्कूल के मैदान में हम लोग पटेल पर्व मना रहे हैं। पटेल पर्व क्या है? पटेल जी का पर्व बेसिकली है कि हम उनका उत्सव मना रहे हैं। ये पहली बार ऐसा देखने ये पूरे भारत में पहली बार है। आज तक उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है या पुण्यतिथि मनाया जाता है, लेकिन हम लोग उनका जन्म तिथि और उससे आगे निकल करके उनको हम लोग ये गॉड भगवान के रूप में मान करके वो त्योहार मना रहे हैं, ताकि उनका जो विचारधारा था उसका हम लोग आत्मसात कर करके पूरे भारत को ये तो एक होगा या नहीं, लेकिन समाज को कम से कम एक करने का कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में आप? पटेल जी बहुत ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी, भारत को आज़ादी दिलाने में उनका अहम भूमिका, किसानों को जोड़ने में, किसानों की लड़ाई लड़ने में सबसे अग्रणी के रूप में रहे। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय जब विखंडित भारत था, जब यहाँ पर 65 रियासत जब थी, उसको सबको एक सूत्र में बांधने का उनका सबसे बड़ा कार्य रहा, जिसके कारण हम लोग आज एक नव भारत में रहते हैं। हमारे समझ से हमारी भी आयु 74 वर्ष हो गई। हम कोई जात पात तो नहीं किया, कभी कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे बरदार थे हम, और लगातार 32 वर्ष तक पूरा वक्ती कार्य करता था। लेकिन बिहार के अंदर जब जुल्म हुआ और नीतीश बाबू लालू जी का जोड़ी, जो सामाजिक न्याय के रथ का 2 चक्का था, उनके रथ से जब रौंदा जाने लगा गरीब गुरबा, तब हमने बगावत किया था और आदरणीय अपने पुरखा पटेल जी को याद किया था, और तोड़ो नहीं जोड़ो के नाम पर अवधिया घमैला को चैसा समसवार जसवार सबको जोड़ने का काम किया था। बड़ी मेहनत मशक्कत, उस समय का भी वॉलंटियर कुछ लोग यहाँ पर अभी मौजूद हैं। और आज सच्चाई है कि राजेश जी से हमारी वार्ता हुई थी इसको ऑर्गेनाइज करने के पहले, जब इस सीरीज करने वाले थे, तो जाहिर बात है पटेल पर्व, परिवार पर्व करके यह पूरे बिहार के अंदर नहीं, हमको लगता है पूरे देश के अंदर पहली घटना ही हो। और मैं समझता हूँ यह शुरुआत हो चला, और यह कोई जात के आधार पर नहीं है, वह एक वैचारिक पुरखे थे। विचारों के आधार पर जो कुछ उन्होंने किया, उन्होंने कभी जात पात नहीं किया, लेकिन देश हित में एक विचारधारा को लेकर देश के निर्माण के लिए, किसान मजदूर के संगठन को मजबूत करने के लिए, उनकी समस्याओं से उन्हें निजात दिलाने के लिए जो कुछ किया था। चंपारण का ही जो आंदोलन था, उसमें धार अगर किसी व्यक्ति ने दिया था तो उस व्यक्ति का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था। सरदार क्यों उनको उपाधि दी गई थी?
आज किसान जब अपने खून और पसीना की कमाई मांग रहा है, हजारों किसान आंदोलन के तहत मारे जा रहे हैं, और जब ब्रिटिशर्स ने किसानों के साथ जुर्म ढाया था, यही एक महात्मा था जो आंदोलन नहीं किया, उससे जबरिया छीन लिया किसान का मान, और तब वहाँ के महिलाओं ने उससे बारडोली और खाड़ा के आंदोलन में उनको सरदार की उपाधि दी थी। और जब बिस्मार्क खां की उपाधि मिली, लौह पुरुष की उपाधि मिली, कब मिली? जब 563 रियासत को एक करके और ऐसा काम किया जैसा पूरे विश्व के अंदर बिस्मार्क किया किसी ने नहीं किया था। इतने बड़े भूभागों में बटा हुआ, राज्य रजवाड़े में बटा हुआ, और जम्मू कश्मीर का हरी सिंह और फिर यहाँ का जो था हैदराबाद निजाम जिस तरह से अड़ गया था, बिना खूनी शेड के, ब्लड शेड के, जिस तरह से इनको भय दिखाकर, ताकत दिखाकर और अपने रणनीति के माध्यम से सरदार पटेल ने जिस तरह से किया था, उसी के बाद उनको लौह पुरुष कहा गया। जाहिर बात है, पर्व मनाने का बात यह है कि आज देश और प्रदेश और इस तरह का इलाका जहां हमारे पटेल वंश के लोग बहुत कम हैं, जाहिर बात है एकता स्थापित करके चाहते हैं कि हम अपने इज्जत को सुरक्षित रखें, अपने नौजवानों को रोजगार दें, किसानों के खेतों का मूल्य दें, और तरह तरह की बातों को सोचकर आपसी एकता बनाना चाहते हैं। हुलासगंज में जो पटेल पर्व का आयोजन किया गया है, मुख्य रूप से पर्व का मतलब होता है उत्सव। सरदार पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को मनाई जाती है, लेकिन उस जयंती को लगातार पूरे 15 नवंबर की उनकी पुण्यतिथि के पहले तक मनाया जाता है। लगातार उनका महीना चलता है, पखवाड़ा चलता है उनके जयंती को। इसलिए आज तक देश के अंदर में कोई ऐसा महापुरुष नहीं है जिनकी जयंती को इतना लंबा मनाया। आज भी सरदार पटेल हमारे बीच प्रासंगिक हैं। आज भी बहुत सारी देश के अंदर में समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान लोगों को लगता है कि सरदार पटेल होते तो उन समस्याओं का समाधान चुटकी बजाते कर देते। उनके सपनों को साकार कैसे किया जा सकता है? निश्चित तौर पे आज पूरा देश उनके सपनों को साकार करने के लिए संकल्पित है कि कैसे हम देश को मजबूत और एक बना करके रख सके। जो सरदार पटेल के विचार थे, जो सिद्धांत थे, जो नीति थी, उनके उसी के आधार पर चल कर करके हम भारत को सशक्त और मजबूत बना सकते हैं। जो राष्ट्र की परिकल्पना उन्होंने की थी, उस राष्ट्र को दुनिया के स्तर पर हम वैभवशाली बना सकते हैं और विश्व गुरु बना सकते हैं। ठीक। आज सरदार पटेल जी की 147वां जन्मदिन के अवसर पर खास करके हुलासगंज जो है पहले से उनकी जयंती बराबर मनाया करती थी। हम लोग तो बीच में नहीं भी आए हैं, कई बार आए भी हैं, और उस जयंती मना करके लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि सरदार पटेल कोई जात नहीं थे। सरदार पटेल के जो कर्म था वो उनकी आज पूजा हो रही है। उन पद चिन्हों पर हम लोग को चलने की ज़रूरत है। आज भी सरदार पटेल का जो सपना था वो पूरा नहीं हुआ है। उसी मायने में एक कैसे हम एक हों, कैसे हम ताकतवर बने। क्या पटेल जी का सोच था कि जो देश में गरीबी और अमीरी का खाई है कैसे पाटा जाए, ये उनका बराबर सोच रहा जाता था। ये पटेल पर्व नाम जो दिया गया है, इसको किस रूप में आप? पटेल पर्व यहाँ पर देश जिसके करता धरता है, हम लोग तो बाहर से आने वाले अतिथि हैं, इसलिए मेरा भी निवेदन है कि उनसे भी पूछ लीजिए। सर, एक तरफ जो है जाति पाति से ऊपर उठने की बात की जाती है, यहाँ जो है खास वर्ग के लोग आए। देखिए, सरदार पटेल को जात थोड़े थे, वो देशभक्त थे, देश के लिए सब चीज़ काम किए हैं। ये तो हमारे वंशज हैं, इसलिए हम लोग को लोग बुला रहे हैं कि भाई पटेले हैं, आप भी था ये जरिए सीखिए कुछ, इसलिए बुला रहे हैं। इनको भी लगता है कि हम लोग पटेल के वंशज, एक खुशी की बात है। और